ये हज कमेटी से मिली हुई स्मार्ट वॉच है। इसमें ये एप्लीकेशन लॉगिंग ही नहीं हो रहा है। स्मार्ट वॉच कुछ काम ही नहीं कर रही है, कोई ट्रैकिंग नहीं हो रहा है। नेटवर्क आ रहा है मोबाइल में लेकिन लोडिंग हो रहा है, सिर्फ कनेक्ट नहीं हो रहा है। बैटरी आधे दिन में ही उतर जा रही है। सुबह में फुल चार्ज कर रहे, शाम तक बैटरी ख़त्म हो जा रही है और बैटरी भी नहीं चल रही है और कुछ कनेक्ट भी नहीं हो रहा है, ट्रैकिंग नहीं हो रही है, कुछ भी काम नहीं कर रही है, कनेक्ट हो रहा ही नहीं है। ये घड़ी में सुबह चार्जिंग किया था मैं, तो ये घड़ी में लगभग 1 घंटे 2 घंटे में 65-67 हो गया था और अभी देखोगे इस 19 पॉइंट हो गया है। कहाँ से 5 दिन चलेगी ये महीना में, 5 दिन कहाँ से चलेगी ये घड़ी, और इसका कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और बताता आप लोग को, ये अगर इधर जाके देखेंगे, आज सुबह से घड़ी पहना हूँ, ये दिखा रहा है वॉकिंग 0, और इस पर सिलेक्ट करूँगा 0, कितना स्टेप्स 0, कुछ भी ऑपरेट नहीं हो रहा है। हार्ट रेट ये भी ऑपरेट नहीं हो रहा है। सुबह से अगर देखो 0-0 ही है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी ऑपरेट नहीं हो रहा है। ये भी 0-0 है, घड़ी चालू ही नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हम हमारे रूम में आए हैं और ये घड़ियां हम दोपहर से ऐसे ही छोड़ के गए थे। ये कुछ इस्तेमाल में है नहीं। असल में इसमें हर हाजी के, हमारे पूरे होटल में जितने हाजी हैं, इंडिया वाले, हिंदुस्तान वाले जो हज कमेटी से आए हैं, सब की शिकायत यही है कि घड़ी में चार्जिंग नहीं रुक रही है। अब इसका इन्होंने, हज कमेटी ने 7,000 रुपये की रकम लिए है। अब ये जो है मार्केट प्राइस इसकी, एक्चुअल में इससे जो बेहतर घड़ी मिलती है और इलाकों में चाइना की, वो 600 रुपया उसकी प्राइस है, और यहाँ 7,000 हमसे लिया गया है और ये कारोबार बनाया गया है। बाकी जो है अल्लाह बेहतर उसका जानता है। हमारी एक तमाम हुज्जाज इकराम से गुजारिश है, जो अभी अपने अपने मुकाम पर हो हिंदुस्तान में, वो हज कमेटी को जाके शिकायत करे, या तो उनको दे के उनसे इस्तेमाल करवाए कि इसमें कितनी चार्जिंग चल रही है, नहीं चल रही है। अब हाजी हज के 5 दिन में घड़ी चार्जिंग करते रहेगा कि अपने अमाल में लगेगा, और चार्जिंग करने में तो फिर बहुत अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। स्विच से ज़्यादा तो घड़ियाँ चार्जिंग पर आ जाएंगी। तो मेरी तमाम हाजियों से गुजारिश है कि इसकी कंप्लेन हज कमेटी में जल्द अज जल्द करे, जो अपने मुकाम पर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों सोचिए, अगर आप हज पे जा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी इबादत है जिंदगी की, और वहां पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी सेफ्टी के लिए जो स्मार्ट वॉच दी गई है वही प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। 7,050 रुपए लिए गए एक हाजी से, लेकिन अब बैटरी नहीं चल रही है, ना कनेक्टिविटी है, और एक्टिवेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या ये प्लानिंग की कमी है या सिस्टम का फेलियर है? तो आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट वॉच की इसी कमियों और अच्छाइयों के बारे में। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक स्मार्ट वॉच इंट्रोड्यूस किया। फीचर काफी प्रॉमिसिंग थे, बहुत अच्छे फीचर्स उन्होंने बताया। जीपीएस ट्रैकिंग होगा, नेविगेशन होगा, हेल्थ मॉनिटरिंग होगी, नमाज का रिमाइंडर्स होगा, और इमरजेंसी का अलर्ट होगा। सबसे बड़ी बात, हाजी कहीं गुम हो जाते हैं तो उनको फाइंड आउट करने में, उनको खोजने में यह वॉच बहुत मददगार होगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? पिलग्रिम्स को वॉच दिया गया सिर्फ 1 दिन पहले डिपार्चर के, तो उनको उससे समझने में बहुत तकलीफ आई, उसको सही से वो समझ ही नहीं पाए। बहुत सारे पिलग्रिम्स गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, बड़ी उम्र के होते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और टेक सेवी नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में इतना उनको जानकारी नहीं है। जो वॉच को उनको पहुंचाने का जो टाइमिंग था वो बहुत गलत था। 1 दिन पहले उनको डिपार्चर से दिया गया, जबकि हाजी लोगों से मिलने मिलाने और अपनी फ्लाइट की तैयारियों में बहुत परेशान रहते हैं। उस टाइम पे वॉच को वो क्या समझेंगे? दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये रही कि जो ग्राउंड पे हाजियों से कनेक्टेड रहते हैं हज कमेटी के ट्रेनर्स, जो हज ट्रेनर्स होते हैं ऑफिशियल, जो कि 5-6 महीना हाजियों से कनेक्टेड रहते हैं, उनको सारी ट्रेनिंग देते हैं हर चीज के बारे में, अरकान से लेके ग्राउंड पे किस तरह से चलना है, रास्तों का क्या हालचाल है, वहाँ का वेदर कैसा है, और वहाँ पे किस तरह से रहना है, किस तरह के लोग रहते हैं, क्या परेशानियां आती है, ये सारी चीजें ट्रेनर जो है कि उनको समझाते हैं, और वो उनसे कनेक्टेड रहते हैं। उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके फोन नंबर्स उनके पास है, और हमेशा उनसे वो राब्ते में रहते हैं। लेकिन बहुत बड़ी गलती ये हो गई हज कमेटी ऑफ इंडिया से कि ट्रेनर्स को ही एक वॉच नहीं दी गई, ये डेमो वॉच भी नहीं दी गई ट्रेनर्स को कि आप लोग इसको समझ लें और फिर हाजियों को अच्छे से समझा दें, जिससे हाजियों को तकलीफ ना आए। भले कि जो वॉच उन्होंने दिया है हाजियों को पहले से न दे के लास्ट में दिया, जिससे कि गुम वगैरह ना हो, लेकिन कम से कम ट्रेनर के जरिए उनको एक डेमो वॉच से समझाने का तो मौका होना चाहिए था, और ट्रेनर उसको अच्छे तरीके से खुद समझता और उनको समझ आता।
होता है। आज भी ग्राउंड रियलिटी यही है कि जब वॉच को तकलीफ आ रही है, वॉच में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे ज्यादा हाजी किसी को कंप्लेन कर रहे हैं तो वो है ट्रेनर। वो ट्रेनर से कनेक्टेड है, उनके पास ट्रेनर का नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो ट्रेनर से ही बात कर रहे हैं कि आप हज कमेटी को हमारी बात पहुंचाएं। दूसरी बात ये थी कि जो एक्टिवेशन का प्रोसेस था वो अनक्लियर था। उनको ये बोला गया कि आप जाके सिर्फ मदीना या मक्का में जहाँ भी पहुंचेंगे वहाँ पे वॉच को चार्ज करें, क्योंकि उसमें सिम कार्ड जो लगी हुई है जिसके अंदर इंटरनेट रहेगा 1 GB, वो जो है कि सऊदी का है, मतलब इंडियन सिम नहीं है, तो वो वहां जाके ही एक्टिवेट होगी। तो यहाँ पे कुछ करने का मौका था नहीं। वहां पे हाजी गए, चार्जिंग करना शुरू किया, फिर एक्टिवेशन में प्रॉब्लम आ गया, कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गया, हर सुविधा ऐप कनेक्ट नहीं हो रहा है, तमाम मामला होने लगे, तमाम प्रॉब्लम तुमको आने लगी। अब यहाँ से जो ट्रेनर है वो उनको कुछ बता नहीं सकते, सिर्फ ये बोल सकते कि आप चार्ज करिए, और जो ब्रांच ऑफिसेज है, जो उनका कस्टमर केयर सेंटर वगैरह है, सिक्योर के जो 2-4 वहाँ पे बंदे बैठे हैं उनके पास चले जाइए। तो हर हाजी, जो नया हाजी गया हुआ मक्का या मदीना में, उसको इतना नहीं समझता है कि वो ब्रांच ऑफिसर्स को ढूंढ ले, कस्टमर केयर ऑफिस को ढूंढ ले, तो बड़ी दुश्वारी होने लगी, बहुत परेशानी होने लगी, और हाजी फिर इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मक्का मदीना पहुंचने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो हम लोग समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हाजियों को। तो सबसे पहला जो हाजी कंप्लेन कर रहे हैं वो ये है कि जो लोग सबसे पहले मदीना में पहुंचे थे 18 अप्रैल 2026 को, ये जो वॉच है वो एक्टिवेट ही नहीं हो रही चार्ज करने के बावजूद। बहुत सारे लोगों को ऐसी वॉचेज मिली जिनका जो है कि वो चार्जिंग ही नहीं हो रही है, चार्जिंग लगा के छोड़ दिया है, दिन भर चार्ज ही नहीं हो रही है। नेटवर्क और कनेक्टिविटी का इश्यू आया, बहुत सारे लोगों को जो उसमें सिम कार्ड दिया गया है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, जीपीएस सही से काम नहीं कर रहा है। और सबसे जो शॉकिंग चीज थी वो ये थी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो टेंडर के जरिए ये प्रॉमिस किया हुआ था कि ये वॉच एक दिन चार्ज करने पे लगभग 1 हफ्ता यानी 7 दिन तक लगभग चलेगी, यानी इसको बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फुल चार्ज कर लिया तो लगभग 1 हफ्ता चलेगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है दोस्तों कि सभी हाजी ये कंप्लेन कर रहे हैं कि वॉच दिन भर में 3-3 बार चार्ज करना पड़ रही है, बिल्कुल उसकी चार्जिंग नहीं चल रही है। 7 दिन का बोला गया था, 7 घंटे भी नहीं चल रही है। ये बहुत बड़ी तकलीफ है दोस्तों, हाजी इससे बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि हम लोगों ने हाजियों को ये भी बोल दिया था कि आप जो है कि इसको सिर्फ एक ट्रैकिंग डिवाइस के जैसा यूज करो, बहुत सारे फीचर्स जो बताए गए उसको छोड़ दो, आप इसको चार्ज करके हाथ में पहने रहो, जिससे कि कभी खुदा न खास्ता आप गुम होते हैं, कोई मसला होता है तो आपको ट्रैक कर लिया जाएगा। लेकिन अगर जब वॉच चार्ज ही नहीं हो रही तो ट्रैकिंग वाला मामला ही नहीं है, जीपीएस बंद हो जाएगा, वॉच ही बंद हो जाएगी, ट्रैक कैसे कर पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो सोचिए हज जैसी इबादत में जहाँ क्राउड और सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे आपका सेफ्टी का जो डिवाइस है वही रिलायबल नहीं है, उसके ऊपर ही आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस वजह से कई हाजी फील कर रहे हैं कि उनके साथ पैसे जो है कि वेस्ट हो गए हैं और उन्हें इसके बारे में, वॉच के बारे में मिसलीड किया गया, चीट किया गया है। अब समझते हैं दोस्तों कि ये हुआ क्यों, ऐसा होने की वजह क्या है। सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम आखिर कहां से हो गई। सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमारे समझ में आता है वो ये है कि तो जो इन्होंने एकदम आखिर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो एकदम लास्ट में जाके इसको बांटा एक दिन पहले, इसकी वजह से हाजी इसको किसी भी तरीके से उसको समझ नहीं पाए और फिर वहां जाके अफरा तफरी में दूसरे देश में पहले उनको अपना उम्रा करना है, पहले अपना होटल वगैरह का मामला करना है, फिर उसी में इनको स्मार्ट वॉच भी समझना है। तो ये मामला वहां पे एक तो फेल हुआ। दूसरा ये हुआ कि प्रॉपर ट्रेनिंग का लाइक, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेनर को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं, खाली दूर दूर से फोटो में बता दिया गया कि ये स्मार्ट वॉच इस तरह से रहेगी, लेकिन उनके पास डेमो डिवाइस नहीं होने की वजह से सही तरीके से न खुद समझ सके और न ही हाजियों को वो समझा पाए। और जो टेक्निकल टेस्टिंग थी वो मेरे हिसाब से बहुत ही लैकलस्टर रही, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक रही, सही तरीके से नहीं हुई, क्योंकि बहुत कम टाइम में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने टेंडर निकाला था, उसके बाद जो है कि इसको तुरंत फाइनलाइज किया गया और ये वॉच जो है कि प्रोक्योर कर लेगी, मंगा ली गई। तो इसके लिए उनके पास भी टेस्टिंग का ज्यादा टाइम नहीं था, जिसकी वजह से इसको सही तरीके से एटलीस्ट बैटरी का तो समझना ही चाहिए था कि बैटरी क्यों नहीं चल रही है, बैटरी तो चलना ही चाहिए। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो सिम कार्ड इन्होंने दिया है, अब वो सऊदी का कार्ड है, किस तरह से सऊदी में काम कर रहा है, हो सकता है वहाँ की कनेक्टिविटी उनकी मैच नहीं हो पा रही हो, मैच नहीं हो पा रही हो, जो वहाँ के नेटवर्क है उनके साथ वो बराबर से मैपिंग नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से हो सकता है नेटवर्क का इशू आ रहा होगा। तो इसको भी जो है कि सऊदी में ले जाके टेस्टिंग की गई, नहीं की गई, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। दोस्तों ये सब क्लियरली जो है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का गैप समझ में आता है कि जो प्लानिंग की गई कि हाजियों के साथ अच्छा काम करने के लिए हज कमेटी ने नेक नीयति से ही किया होगा। हाजियों को जो है कि गुम होने से, ये गुम होने के जो मामले होते हैं बहुत बार होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं हज में, क्योंकि नए नए हाजी सब जाते हैं, तो इसके लिए उसने किया होगा, लेकिन इसका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में जो है कि तालमेल नहीं बैठ पाया, जिसकी वजह से ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा और ये इशू आ गया। आप समझते हैं कि हज कमेटी
को इसके बारे में क्या सोल्यूशन करना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि हज कमेटी को तुरंत ऑन ग्राउंड टेक्निकल सपोर्ट टीम डिप्लॉय करनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने बोला है, लेकिन बहुत कम जो है कि क्वांटिटी में वहाँ पे हाजियों का जो रेशियो है उसके हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने बहुत कम लोगों को वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। जो सिक्योर ऐप है, जो जिस कंपनी ने इसको बनाया हुआ है, उसके जो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो असिस्टेंट्स हैं, वो कम है वहाँ पे, क्योंकि इनको एक कॉन्फिडेंस था कि हमारी वॉच तो फुल प्रूफ है, प्रॉब्लम तो कोई आने वाली नहीं है। तो इसलिए भी जो है कि प्रॉपरली वहाँ पे असिस्टेंस नहीं हो पा रहा है, हाजी परेशान है। तो इसके लिए इनको कस्टमर केयर अलग से सिक्योर खोलना चाहिए और प्रॉपरली हाजियों में जो है एडवर्टाइज करना चाहिए कि कहाँ पे इसका ऑफिस है, और ज़्यादा बंदे वहाँ पे रखने चाहिए जिससे सभी हाजियों को जो है कि सोल्यूशन मिल सके। मदीना और मक्का में हेल्प डेस्क बनाना चाहिए इनको, जो कि उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन किस तरह से काम कर रहे हैं, हाजी अभी भी परेशान है, इसलिए उसका भी कुछ अभी सही तरीके से उसमें बोल नहीं सकते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहा है। और बैटरी के बारे में सबसे पहले इनको काम करना चाहिए कि जल्द से जल्द जो है कि बैटरी का सोल्यूशन करना चाहिए। उसको अगर हाजी चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, या चार्जर डिफॉल्टी है, या डिवाइस डिफॉल्टी है, तो उसको रिप्लेस करना चाहिए और बैटरी का इशू तो सॉल्व ही करना चाहिए, जिससे कम से कम चार्ज करके हाजी जो है कि उसको अपने हाथ में लगाए रहें और फिर जो है कि ट्रैकिंग वगैरह का जो काम है, जीपीएस का जो काम है, नेविगेशन का जो काम है, वो प्रॉपर्ली हो सके। और खास करके हज के 5 दिनों में अगर तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग गुम होते हैं, और अगर बार बार इसको चार्जिंग करना पड़ेगा तो वहाँ पे वो मिना मुजदलफा अरफात में बार बार हाजी चार्ज नहीं कर पाएंगे। मोबाइल ही नहीं चार्ज कर पाते हैं तो वॉच कहाँ से चार्ज करेंगे? तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। वॉच जो है कि वो धरी की धरी रह जाएगी, वेस्टेज हो जाएगी। सॉफ्टवेयर जो अपग्रेड आ रहा है बार बार, उसके बारे में जो है कि प्रॉपरली जो है कि काम करना चाहिए हज कमेटी ऑफ इंडिया को, और जो सिक्योर है, जो मतलब उस कंपनी जो प्रोवाइडर है उसके साथ मिलके कि अपडेट्स वगैरह जो है कि एक लिमिटेड आए और प्रॉपर अपडेट आवे, जो कि 10-15 दिन कम से कम हज तक जो है कि अच्छे तरीके से चलते रहे स्टेबिलिटी के साथ। और हज कमेटी को एक और चीज सलाह देना चाहेंगे हम लोग कि हाजियों के साथ इस बार जो ये मामला हुआ है, सही बात है, ये पहली बार वॉच थी, तो हो सकता है उतने अच्छे तरीके से काम ना करे, आगे चल के और बेहतर होगी इंशाल्लाह। लेकिन इस साल के हाजियों के साथ ये जो मामला हो गए हैं बैटरी वगैरह के, इसलिए इन्होंने जो टेंडर दिया है उनको क्लियरली लिखा हुआ है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और उसमें से जो सर्विसेज प्रॉपरली नहीं हो पा रही हैं उसके लिए उनका पैसा रोकना चाहिए। इनको जो वॉच प्रोवाइडर है, जिन मैन्युफैक्चरर है, उनका पैसा रोकना चाहिए, और वो पैसा हाजियों में एज ए रिफंड कुछ ना कुछ जो है कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तकसीम करना चाहिए, जिससे हाजियों को थोड़ी बहुत राहत मिले। हालांकि हाजी तो पूरा अमाउंट रिफंड करने के लिए बोल रहे हैं, 7,050 रुपया, लेकिन फिर भी क्योंकि वॉच तो अब रिटर्न ली नहीं जा सकती, हाजियों के हाथ में आ गई है, तो जो सर्विसेज नहीं मिल पा रहे उसकी वजह से कंपनी को जरूर इसको जुर्माना लगाना चाहिए, और उसके बदले में जो पैसा वहां से उनका कट होगा, उनका जो पेमेंट कट होगा, वो पैसा जो है कि हाजियों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। दोस्तों, अब हाजियों के लिए कुछ खास एडवाइस हम लोग बात कर लेते हैं कि अब जो वॉच आपके हाथ में आ गई है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किस तरह से उससे काम लेना। तो सबसे पहले आपको समझ लें कि वॉच को पहली बार तो 100% चार्ज किए बगैर यूज ना करें, पूरा फुल चार्ज हो जाए उसके बाद यूज करें, और जब भी डिस्चार्ज हो रही तो उसको चार्ज करने की कोशिश करें। और दूसरा, अपने दिमाग से निकाल लें कि जो फीचर्स बहुत सारे बताए गए हैं ये वॉच उतना फीचर दे पाएगी, उसको थोड़ा लिमिटेड समझें कि कभी इस पर साल यूज हो पाएगी, और इसके हिसाब से ये समझें कि ये आपकी ट्रैकिंग डिवाइस, समझ लीजिए कि जो ब्रेसलेट पहले आपको कड़ा दिया जाता था स्टील का, वो कड़े की जगह पे एक डिवाइस आपके हाथ में बंधी हुई है, चार्ज करके रखें, बस इतना ही इससे उम्मीद रखें इस बार, इससे ज्यादा उम्मीद न रखें तो आपको ज्यादा तकलीफ इंशाल्लाह नहीं होगी। और बहुत सारे जो फीचर्स हैं जो अननेसेसरी है, जो उसको जो कि टर्न ऑफ बल्कि कर दें, जिससे कि बैटरी की जो चार्जिंग का इशू है वो कुछ देर बैटरी चार्जिंग चलती रहे। और जीपीएस वगैरह के लिए अपना मोबाइल वगैरह यूज करें, और ऑफलाइन जो है कि मैप्स वगैरह मक्का का डाउनलोड कर लें जिनको जानकारी है, और वहां से उसको जो है कि ऑफलाइन यूज करें, जिससे कि आपका डेटा वगैरह कम यूज होएगा। और जो इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए आप अपने एसएचआई वगैरह से ग्रुप लीडर के कांटेक्ट में ही रहें। इस वॉच पे ज्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि जब ये चार्ज ही नहीं रहेगी तो आगे सर्विसेज किस तरह से दे पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके लिए पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, वहां रह के आप अपनी बातों में लगे रहें, और जो है कि इसके चक्कर में अब ना पड़े। जो इसके साथ होना था हो गया है, हज कमेटी इसके बारे में कुछ और चीजें करना चाहेगी, बेहतर करना चाहेगी तो करेगी इंशाल्लाह, तो कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन आप लोग इस वॉच को लेकर परेशान ना, इस वॉच के भरोसे आप जो है कि हज करने नहीं गए हैं,
भले आपका पैसा लगा है, आप अपनी इबादत पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, ज्यादा ध्यान दें। दोस्तों आखिर में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है, ना तो कंपनी को, ना हज कमेटी ऑफ इंडिया, ना हाजियों को, और ना किसी और जो है कि जिम्मेदार को। ये जो एक्चुअल ग्राउंड में प्रॉब्लम आ रही, ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हाजियों को, उसको जो है कि मेरा काम है बताना लोगों को, जिससे ये हज कमेटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों तक ये पहुंच जाए और हाजियों के बारे में कोई बेहतर फैसला वो लोग ले सकें और इसको फ्यूचर में और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। दोस्तों अगर आप भी हज पे हो और स्मार्ट वॉच से रिलेटेड आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप कमेंट में हमें बताएं, और सबसे बेहतर यह है कि आप जो है कि हज कमेटी की जो ईमेल आईडी है वहां पे ईमेल करें, ज्यादा से ज्यादा ईमेल करें, जिससे हज कमेटी को सब पता चले कि एक्चुअली हाजियों को क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, स्मार्ट वॉच के जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।